प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 अप्रैल 25 तारीख अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। और आज प्रार्थना और उपवास का दूसरा दिन है। हालेलुया। इसलिए सर्वशक्तिमान प्रभु को हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। सब लोग अपने हाथों को उठाकर स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद पिता, पिछले पूरे दिन और रात प्रभु ने हमें संभाला है मेरे प्रिय लोग, इसलिए धन्यवाद दे। हमें अच्छी नींद देकर हमें अनुग्रह दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। आरोग्य से बल के साथ हमें आज जगकर प्रभु की ओर अपनी दृष्टि लगाने का, यहोवा अच्छा है, भला है, उनकी दया हमेशा की है बोलने के लिए हमें ये सर्वशक्तिमान प्रभु ने ये मौका दिया है, अवसर मिला है मेरे प्रिय लोग। इसलिए धन्यवाद करें, स्तुति करें। हालेलुया। सब लोग अपने आवाजों को ऊंचा करके स्तुति करें। हालेलुया। प्रभु ने कितने अद्भुत तरीके से हमें पिछले 24 घंटे संभाला, सुरक्षा दी। हालेलुया। आरोग्य से बल के साथ हमें जगाकर हमें सुरक्षा दी, प्रभु के वचन से सीखने में सहायता किया। हालेलुया। अपने पंखों के आड़ में संभाल कर रखा, उसके लिए हम धन्यवाद करें। हर एक अनर्थों से, हर एक दुखों से प्रभु ने हमें सुरक्षा दी। हालेलुया। आज के दिन भी और कल भी हमें प्रभु ने हर एक समय अपने परिपालन देकर संभाला, दूतों को भेजकर सहायता किया, उसके लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। जैसे कि संगीतकार कहता है कि प्रभु की दया से वो सोए और उठे। हालेलुया। हम भी कह सकते हैं मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें जगाया है। हालेलुया। सब लोग साथ में प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें। आइए भजन संहिता 48 के पहले के वचनों में ऐसे पढ़ते हैं। हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। सियोन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। हालेलुया। और चौथे वचन कहता है, क्योंकि देखो राजा लोग इकट्ठे हुए, वे एक संग आगे बढ़ गए। हालेलुया। और हम आगे पांचवें वचन में देखते हैं, उन्होंने आप ही देखा और देखते ही विस्मित हुए, वे घबरा कर भाग गए। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो महान है। हालेलुया। आमीन। आठवां वचन कहता है, सेनाओं के यहोवा के नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में जैसा हमने सुना था वैसा देखा भी है, परमेश्वर उसको सदा दृढ़ और स्थिर रखेगा। हालेलुया। आमीन। धन्यवाद करें प्रभु को इस सुंदर वचन के लिए। हालेलुया हालेलुया। हमारा परमेश्वर अति महान है। हालेलुया। उनकी दया हमेशा के लिए है, उसके लिए हम धन्यवाद करें, स्तुति करें। हालेलुया। और प्रभु हमारे लिए हमेशा अपना आनंद बनाते हैं। और 10वें वचन कहता है, हे परमेश्वर, 9 और 10 हम पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक होती है। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। तेरे न्याय के कामों के कारण सियोन पर्वत आनंद करे और यहूदा के नगर की पुत्रियां मगन हो। सियोन के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो, उसके गुम्मटों को गिन लो, उसकी शहरपना पर दृष्टि लगाओ, उसके महलों को ध्यान से देखो। हालेलुया। जिससे कि तुम आने वाली पीढ़ी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको, क्योंकि वह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारे परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया। हमारा सर्वशक्तिमान प्रभु, हमारा सृष्टिकर्ता प्रभु हमेशा के लिए हमारे साथ है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। वो सदा सर्वदा हमारा अगुवाई करने वाला प्रभु है, मृत्यु तक हमारे साथ रहने वाले, अगुवाई करने वाला प्रभु है। हालेलुया। और हमें अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। एक मन से, एक स्वर से प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अनुग्रहित दिन के लिए। पिछले दिन और रात आपने संभाला, अच्छी नींद दी, आरोग्य से बल के साथ आपने हमें जगाया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज के दिन आप हमें जो भी आशीष दे रहे हैं उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिछले दिन और रात, पिछले दिनों में भी आपने जो हमें संभाला, आपके हर एक आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हैं।
हालेलुया। धन्यवाद पिता, हम आपकी आराधना करते हैं। आपने हमारे लिए जीवन देकर, आपने हमारे लिए मृत्यु को अपनाया और तीसरे दिन जी उठे ताकि हमें उद्धार मिल सके, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी अगुवाई के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता, आपने हमें हर एक दिन अनुग्रहित किया है, उसके लिए धन्यवाद। हम यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक जन यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित रही। आज प्रार्थना और उपवास के दूसरे दिन प्रभु असाधारण कृपा, असाधारण अनुभव उनके जीवन में हो। आप चंगाई दे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन साथी अनुग्रहित रहे यीशु मसीह के नाम से। इनके बच्चे अनुग्रहित रहे, हालेलुया। इनका बिजनेस, इनका काम सब अनुग्रहित रहे। स्वर्गीय आशीष से इनका जीवन भर जाए, हालेलुया। प्रवृत्ति में दिखे, हम प्रार्थना करते हैं। आपकी कृपा से आप आगे बढ़ा रहे, उसके लिए धन्यवाद। हम आपकी औदशी लगा के आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आप तेजों में प्रभु है, हालेलुया। आज के दिन जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई मिले, हालेलुया। पूर्ण चंगाई देने वाले प्रभु आप ही है। दोनों किडनी जो है वो फेल होने के कारण जो डायलिसिस हो रहा है बचपन से लेके, प्रभु पूर्ण तरीके से उनको शरीर में उनको चंगाई मिले, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। किडनी को देखकर हम यीशु मसीह के नाम से घोषणा करते हैं कि जीवन मिले, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से जीवन मिले, उनके आरोग्य मिले उनके शरीर में, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपकी प्रवृत्ति उनके शरीर में मिल रही है, दिख रही है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। असाध्य तरीके से आपने उनके जीवन में सब कुछ साध्य करके दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते, जो भी शारीरिक तौर से कमजोरी में है प्रभु आप उनको आश्वासन दे, आप उनको शक्ति दे, हालेलुया, बल दे। हम प्रार्थना करते हैं वैसे ही जिनको भी छाले हो गए मुंह में और वो चंगाई नहीं मिल रही है, यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण तरीके से उसमें से आश्वासन मिले, चंगाई मिले। वैसे साइनस से जो बीमारी में है प्रभु उनको पूर्ण चंगाई आपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जो सो नहीं पा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से हर एक डिप्रेशन, हर एक एंजाइटी, जो भी व्याकुलता है सब दूर हो जाए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, हालेलुया। जो दर्द है यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, जो उनके शरीर में, जो उनके शरीर में जो भी परेशानी है सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। जो आर्थराइटिस से जो बीमार है यीशु मसीह के नाम से उनको उसमें से चंगाई मिले, हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। धन्यवाद पिता, आप पूर्ण तरीके से चंगाई देने वाले प्रभु है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता, हमारे यहोवा राफा आप ही है प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। धन्यवाद पिता। वैसे जिनको भी हड्डियों में जो परेशानी के कारण उनको जो दर्द है यीशु मसीह के नाम से पूर्ण तरीके से उनको चंगाई मिले, हालेलुया। वैसे ही हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जिनको भी परेशानी है आर्थिक विषयों में या उनको काम छूट गए हैं प्रभु आप उनके लिए रास्ता बनाए करके हम प्रार्थना करते हैं। जो उनका रेंट नहीं दे पा रहे हैं प्रभु आप उनके लिए रास्ता बना के दे, हालेलुया। धन्यवाद पिता, आप उनके लिए सीधे रास्ते आप दे रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप उनको सही काम दे रहे हैं, आप उनको हर एक आर्थिक विषयों में आप उनकी सहायता कर रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। बच्चों का जो फीस देने में आप उनकी सहायता कर रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद कर रहे हैं, हालेलुया। प्रभु अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु है, उसके लिए धन्यवाद। हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, वो आज्ञा मानने वाले प्रभु आपकी दया में, आपके भय में बढ़ने में सहायता करे। वैसे ही जो युवक शादी की उम्र में है आप उनके लिए सही रास्ता बना के दे, हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। आज उपवास और प्रार्थना का दूसरा दिन है प्रभु, हर एक मीटिंग को आप अनुग्रहित करें, हम प्रार्थना करते हैं। दुनिया भर में जो सभा कलीसिया एक साथ आती है प्रभु आपका साधारण अनुभव उनके शरीर में, उनके जीवन में हो, हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। मसीह में और बढ़ने में सहायता करें, हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर और महिमा हम आपको ही देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं हर एक विनतियों को, आमीन, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर की दया और कृपा आपके जीवन में बहुत आयत से होकर के हम प्रार्थना करते हैं। और हमारा आज उपवास और प्रार्थना का दूसरा दिन हमें मिला है, इसके लिए हम धन्यवाद करें। आज के दिन हम ज्यादा समय प्रार्थना करने में, आराधना करने में, वचन सीखने में, हम दूसरों को जो प्रभु ने जो आशीष दी है वो बताने के लिए वो सब हम करें, हालेलुया। और जो भी परमेश्वर में अगुवाई देते हैं उसके अनुसार जीने में सहायता करे प्रभु हमारी, हालेलुया। और याद रखें शाम को हमारा 9:30 बजे इंडियन समय रहेगा हमारा मलयालम में सभा, उसके जरूर आप भागी बने।
आइए पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों की किताब 7:1। उसमें से लिखा है, सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हालेलुया। आज के दिन परमेश्वर हमें यह अगुवाई देते हैं कि ये प्रतिज्ञाएं जब हमें मिली है तो हमें क्या करना है, पवित्रता में हमें सिद्ध होना है। अगर हम दूसरे कुरिन्थियों की किताब में हम अगर पढ़ेंगे, वहां पर एक वादा हमें मिलता है। 6:16 में ऐसे लिखा है, 16 से 18 तक पढ़ेंगे तो हम जान सकते हैं। उसमें ऐसे लिखा है कि परमेश्वर का और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। जैसे परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वह मेरे लोग होंगे। तो यहाँ पर वचन परमेश्वर का वादा ये है कि परमेश्वर हम में वास करते, हम में बसे हैं। हालेलुया। जब ऐसे एक वादा हमें मिला है तो हम अपने शरीर के और हर एक आत्मा की मलिनता से हमें शुद्ध होना है करके वचन हमें सिखाता है। हालेलुया। और हम जैसे कि दूसरा कुरिन्थियों 6:17 में पढ़ते हैं, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हम आगे के वचनों में हम पहले ऊपरी वचनों में हम क्या पढ़ते हैं, उसमें ऐसा भी लिखा है कि परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम अंधकार से निकले। हालेलुया। हम गलत रास्ते में या गलत लोगों के साथ हमें नहीं रहना है करके वचन हमें बताता है। हालेलुया। इसलिए वो जो 6वां अध्याय है, दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय पूरा पढ़े तो हमें बताएंगे परमेश्वर ने हमें अंधकार के उस बंधन से हमें निकाल कर प्रभु ने हमें कहा रोशनी में रखा है। और आगे लिखा, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल है। हालेलुया। और हमें परमेश्वर ने यह भी कहा है कि मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। इसलिए परमेश्वर का मंदिर हम हैं करके वचन हमें बताता है। परमेश्वर हमें बसते हैं करके हमें बताते हैं तो हमें कैसे जीना है। प्रभु हमारे अंदर है, जो पवित्र प्रभु हमारे अंदर अगर वास करना है तो हमें भी उस शुद्धता, उस पवित्रता में जीना जरूरी है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। वचन हमें आगे बताता है कि और तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। प्रभु हमें हर एक दिन हमें परमेश्वर नए एक व्यक्ति बनाते जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, अपने जीवन में स्वीकारते हैं। हालेलुया। लेकिन अब रोजमर्रा के जीवन में अगर ऐसी कोई भी बात, ऐसी कोई भी चीज हमारे जीवन में होता है जो शुद्धता नहीं उसमें हो, पवित्रता से हम नहीं जी रहे हैं, तो हमें हर दिन अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को हमें पवित्र करना है, शुद्ध करना है। यीशु मसीह के लहू से हमें धोना है। हालेलुया। इसलिए वचन और आत्मा जब साथ में आता है तो हम वो पवित्रता में जी सकते हैं। इसलिए हमें शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध होना है। आमीन। हम जानते हैं जैसे कि हमारे मन में अगर कोई गलत सोच आ जाती है या गलत इच्छा आ जाती है, हम गलती से अपने मुंह से कोई वचन बोल देते हैं या दूसरों के लिए हम कुछ गलत बोल देते हैं या सोचते हैं, ये सब हम जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं करके। और परमेश्वर के बच्चे जब हम हैं तो समझना है जो भी गलत चीज है उसको हमें उसमें से बचना है, उसको हमें बाहर निकालना है। जिसके हमारे शरीर में अगर कुछ बाहर का कुछ सामान या बाहर का कुछ भी अंग या कोई भी चीज अगर आता है तो जैसे कि शरीर में क्या होता है कि वो बुखार आपको आ जाता है, क्योंकि शरीर जानता है कि वो हमारे शरीर में रहने वाला एक सामग्री नहीं है। ये सब डिफेंस मैकेनिज्म होता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग हमेशा हमें देखना है कि हमारा जो परमेश्वर का जो शरीर हमें जो दिया है, हमें पूर्ण शुद्धता के साथ जीना है। इसलिए कोई भी विदेशी या कोई भी फॉरेन पदार्थ या ऐसा कुछ भी हमारे जीवन में आता है या हमारे शरीर में आता है तो हमारा जो बॉडी जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म में जाता है। इसलिए मेरे प्रिय लोग हमें ध्यान देना है कि हम एक छोटा झूठ भी बोलते हैं वो गलत होता है। वो हमारे शरीर में वो एक फॉरेन बॉडी जैसा है
और वो चीज हमें आने नहीं देना है, उसको हमें बाहर निकाल देना है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो वो हमें अगुवाई देते हैं कि क्या सही है क्या गलत। इसलिए वचन के अनुसार अपने आप को शुद्ध करना जरूरी है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे, लेकिन ये हमें करना जरूरी है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, वचन सीख के, वचन के अनुसार हमें पवित्र आत्मा से सहायता मांगना है कि प्रभु मेरी सहायता करे कि ये परिस्थिति में या ये विषय में मेरी सहायता करो। हालेलुया। हम जैसे कि पढ़ते हैं कि जो भी शारीरिक तौर से जो भी या दुनिया की लालसाएं हैं, इच्छाएं, उसमें से हमें भाग जाने के लिए वचन हमें सिखाता है। हालेलुया। लेकिन एक एक करके बार बार हमारे शरीर में गलत चीजें नहीं आनी चाहिए। जैसे कि एक बर्तन में बार बार अगर खराब होता जाता है तो वो कोई इस्तेमाल नहीं करता है, वैसे ही मेरे प्रिय लोग हमारे शरीर में, हमारे जीवन में गलत पदार्थ या हमें हमारे जीवन में गलत चीजें या गलत सोच हमारे में नहीं होना चाहिए। पाप की कोई भी पदार्थ हम में नहीं होना चाहिए या कोई सोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम हर चीज में पवित्रता के साथ जिए। जैसे कि 1 पत्रस 1:15 में पढ़ते हैं, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तो हम अपने स्कूल में हो या बिजनेस में हो या अपने काम में हो, अपने घर में हो, सब जगह हर चाल चलन हमारा कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए, क्योंकि हमारा बुलाने वाला भी पवित्र है। आमेन, हालेलुया। इसलिए इन दिनों में परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उस पवित्रता के साथ जिए। एक उदाहरण के लिए अगर हम देखें, हमारे घरों में या एक स्वामी जो है वो अपने घर में अलग अलग तरीके के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। एक जो प्रत्येक रूप से इस्तेमाल करता है और एक कुछ ऐसा बर्तन रहेगा जो रोजमर्रा के दिन में इस्तेमाल होता है, और कुछ बर्तन ऐसे हो जाते हैं जो कभी वो इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। इसलिए मेरे प्रिय लोग अपने आप को समर्पित करें परमेश्वर के वचन के अनुसार, पवित्र आत्मा की सहायता के साथ रोज अपने आप को हम शुद्ध करें ताकि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे। हालेलुया। जो सुंदरता जो हमारे अंदर जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं वो शुद्धता और पवित्रता में हम जिए। हालेलुया। हमारे में कोई भी मलिनता है शारीरिक तौर से या हमारे आत्मिक जीवन में, उसको हमें शुद्ध करना है, उसको हमें बाहर निकालना है। हालेलुया। इसलिए वचन जब हमारे अंदर है, परमेश्वर ने ये जो वादा हमें दिया है, तो शारीरिक तौर से, आत्मिक तौर से जो भी मलिनता है उससे शुद्ध करके परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। हालेलुया। उसके लिए मुझे और आपको भी प्रभु इस्तेमाल करे और सहायता करे, और हम तैयार रहे उसके लिए। हम वचन में बैठे और वचन से सीखे कैसे हमें पवित्रता में जीना है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम से आप सबको आशीष मिले। आइए मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। आई एम ब्लेस्ड, आई एम रियली ब्लेस्ड, आई एम परमानेंटली ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।